हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, मैं हूं मनीष शर्मा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं और आज के क्लास में बहुत ही मज़ा आएगा क्योंकि शुरू करते हैं परसेंटेज का। ये चौथा क्लास होगा। आज बहुत ही मज़ा आएगा इस वीडियो में क्योंकि आज जो ट्रिक देखने वाले हैं मतदाता पर संबंधित जो प्रश्न होते हैं, परीक्षा में फेल पास होने वाले जो प्रश्न होते हैं, वो सारे प्रश्नों का ट्रिक देखने वाले और समझ 100% आएगा। इसकी भी 100% गारंटी है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं जबरदस्त ट्रिक के साथ। इस चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। 20% वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है तथा 9600 वोटों से जीतता है तो कुल मतदाता निकाले। बहुत ही जबरदस्त ट्रिक बताएंगे जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। टोटल वोट ही 100 मान लेते हैं। ठीक है, टोटल वोट कितना मान लेते हैं? 100। टोटल वोट 100 मान लिए। अब देखिए क्या कर रहा है, 20% वोट जो है अवैध घोषित कर दिया, यानी 100 का 20% तो अवैध हो गया, यानी 20 को वोट अवैध हो गया। ठीक है, 100 का वोट 100 माने थे, उसमें से 20 को वोट क्या हो गया? अवैध हो गया। तो शेष वोट कितना बचा? बच गया 80। क्लियर है? देखिए टोटल वोट 100 मान लिए हैं। ठीक है, उसमें से 20% वोट अवैध घोषित कर दिया, यानी 20 वोट जो है अवैध हो गया। तो वोट बचा कितना? वैध वोट 80 बचा। क्लियर है? अब देखिए क्या कर रहा है, जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है, यानी जो जीतता है वो 80 को वोट का 70% ही प्राप्त करता है। यानी पहला को कितना मिला होगा? 80 का 70%, तो 70 बट्टा में 100। क्लियर? तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कितना वोट मिला? 56 को वोट मिल गया है। वोट वैध था कितना? 80 को वोट था, उसमें से एगो को 56 मिल गया है, तो दोसर का को कितना मिलेगा? 80 में से 56 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 वोट। क्लियर है? यानी एगो को 56 मिला है, 56 को वोट, और दोसर का को 24 वोट मिला है। अब देखिए क्या कर रहा है, तथा 9600 वोट से जीतता है। यहाँ देखिए कितना वोट से ये जीत रहा है? 32 वोट से। क्लियर है? यहाँ कितना से जीत रहा है? 32 वोट से। तो इस 32 वोट का दिया हुआ वैल्यू कितना है? 9600 है। ठीक है, तो टोटल 100% का निकाल दीजिए। 100 का कितना हो जाएगा? 9600 बट्टा में 32 गुना 100। क्लियर है? अब देखिए 30,000 वोट। क्लियर है? चलिए फिर से एक बार समझते हैं, बहुत ही आसान था। टोटल वोट 100 मान लिया है, उसमें से 20% अवैध हो गया, तो 20 को वोट अवैध हो गया। क्या कितना? 80 को वोट बचा है। 80 को वोट में से जीतने वाले प्रत्याशी को 70% मिला है, यही कह रहा है। तो 80 का 70% कितना हो जाएगा? 56 को वोट होगा। तो एगो को 56 मिला तो दूसर का कितना मिलेगा? 24 को वोट मिलेगा। क्लियर है? क्योंकि वैध वोट कितना था? 80 था। अब देखिए कितना वोट से जीत रहा है? 32 वोट से। इस 32 का वैल्यू दिया हुआ था कितना है? 9600 है। तो 100 का वैल्यू निकाल दिए, कितना आ गया? 30,000। क्लियर है? चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाता वोट नहीं डालते हैं, 12.5% वोट अवैध घोषित होते हैं तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% प्राप्त करता है तथा 5600 वोटों से जीतता है, तो पंजीकृत मतदाता की संख्या निकाले। टोटल वोट 100 मान लेंगे। अब देखिए क्या कर, इसमें से 20% मतदाता जो है वोट नहीं डालता है। 20% वोट नहीं डालता है। कितना वोट नहीं डालता है? 20। 100 का 20% कितना होता है? 20 होता है, यानी 20 को वो लोग वोट नहीं डालता है। ठीक है, अब देखिए उसमें से क्या कर रहा है, 12.5% वोट अवैध घोषित होते हैं। अब देखिए 12.5% का मतलब क्या है? ठीक है, तो 12.5 प्रतिशत के लिए बट्टा में 100। ये बात क्लियर है? अब देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो नीचे आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको भाग लगाएंगे, ये कितना बार में कट जाएगा? 8 बार में। 125 को 8 से गुना करेंगे तो 1000 होता है, यानी कितना आ गया? 1/8। अब देखिए 100 में से 20% वोट नहीं डालता है, तो वोट बचा कितना? अब वोट बचा हुआ है 80 वोट। ठीक है, इसमें से भी 12.5% जो है अवैध घोषित हुआ। 12.5% का मतलब क्या है? 1/8। तो इसका 1/8 यानी कि 10 वोट। 10 वोट अवैध हो गया है। तब वोट बचा कितना? तो देखिए 20 और 10 30, टोटल 100 वोट माने थे,
तो इसमें से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 70, यानी ये जो 70 वोट है ये वैध वोट है। क्लियर है। अब देखिए क्या कर रहा है, जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% प्राप्त करता है, यानी पहला को कितना मिला होगा 60%, इस 70 वोट का, तो इसका 60% निकालेंगे तो 70 गुने 60 बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये कितना आ गया 42। अब बताइए वोट था कितना वैध वोट 70 था, उसमें से एक को मिला है 42, तो दूसर का को क्या मिला होगा 70 में से 42 घटा लेंगे कितना आ जाएगा। बात क्लियर है। अब क्या कर रहा है देखिए 5600 वोट से जीता है, यहाँ कितना से जीत रहा है 14 वोट से। क्लियर है। तो देखिए इस 14 का वैल्यू दिया हुआ है 5600 है, ठीक है, तो 100 का वैल्यू निकाल लेंगे, 100 का वैल्यू निकाल 5600 बट्टा 14 गुना 100, 14 से भाग लगाएंगे, 14 चौका 56 होता है, यानी कितना आ गया 40,000, यही आंसर हो गया। क्लियर है। फिर से एक बार समझते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाता वोट नहीं डालता है, टोटल 100 मान लिया, उसमें से 20% वोट नहीं डालता है, यानी 20 को वोट नहीं डालता है, तो बचा कितना 80 वोट बचा। और इसमें से भी कह रहा है 12.5% जो है वैध नहीं है, अवैध है। ठीक है, तो देखिए 12.5% का मतलब क्या है, 1/8 है। ठीक है, तो इसका 1/8 करेंगे, यानी 10 को वोट जो है अवैध वोट है। ठीक है, ये टोटल मिला के वोट 20 और 10 30 वोट तो वैसे ही खत्म हो गया, तो बचा कितना 70 वोट बचा वैध वोट। अब इसमें से 60% जो है एगो को मिला है, यानी 70 का 60% यानी 42 वोट एगो को मिला है, तो दोसर का को कितना मिलेगा 28 वोट मिलेगा। क्लियर है। और कह रहा है जो 5600 वोट से जीत गया है, देखिए यहाँ कितना वोट से जीता है 14 वोट से ना, तो 14 का वैल्यू कितना है 5600 है, तो 100 का वैल्यू निकाल दिए कितना आ गया 40,000। क्लियर है। बहुत ही जबरदस्त तरीका है, बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन। किसी चुनाव में 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालते हैं तथा 11.1/9% वोट अवैध किए गए, जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% प्राप्त करता है। यदि वह 2000 वोट से जीतता है तो पंजीकृत मतदाता की संख्या निकालें। ठीक है, इसमें भी देखिए 100 मान लेते हैं। ठीक है, उसमें से कह रहा है 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालता है। ठीक है, तो 10% वोट नहीं डालता है, तो यानी 10 को वोट नहीं डालता है, तब वोट कितना बच गया 90 को वोट में से 10% जो है वोट नहीं डालता, यानी 10 को वोट नहीं डालता, तो बचा कितना 90 को वोट बचा। अब इसमें से भी कह रहा है 11.1/9% वोट जो है अवैध है, तो देखिए इसका मतलब क्या होता है 11.1/9%। अब इसको पूर्णांक हटाएंगे कितना हो जाएगा 100 बट्टा में 9। ठीक है, और प्रतिशत के लिए बट्टा में 100 होता है, तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कटे, यानी कितना आ गया 1/9। 11.1/9% मान है, 1/9 ये भिन्न मान है। क्लियर है। तो अब देखिए वोट कितना बचा हुआ है 90 बचा हुआ, इसमें से 1/9 से कट गया, ये कितना 10, यानी 10 को वोट क्या अवैध किए गए। अब शेष वोट कितना बच गया वैध वोट, तो देखिए 10 वोट ये 10 वोट ये, टोटल कितना हो गया 20 वोट। तो 100 में से 20 वोट घटा लेंगे, कितना बचेगा 80 वोट, यानी वैध वोट कितना है 80 है। ठीक है, अब देखिए वैध वोट कितना है 80। ठीक है, अब कह रहा है इसमें से एगो का 75% मिला है, यानी 80 का 75% एक को मिला है, पहला को कितना मिला है 80 का 75% का मतलब 75 बट्टा में 100। क्लियर है बात। अब देखिए 25 से भाग लगाएंगे, तो 25 या 75 और 25 चौका 100 होता है। ठीक है, 4 से भाग लगाते हो गया, यानी पहला को 60 वोट मिला, वैध वोट में से 60 वोट मिल गया। ठीक है, वैध वोट था 80, उसमें से 60 मिल गया, तो दूसर का कितना मिलेगा 20 को वोट मिलेगा। ये बात क्लियर है। ठीक है, अब देखिए कह रहा वो 2000 वोट से जीतता है, लेकिन यहाँ कितना से जीत रहा है 40 वोट से जीत रहा है। क्लियर है। तो इस 40 का वैल्यू दिया हुआ है 2000 है, तो 100 का वैल्यू निकाल दीजिए, 100 का वैल्यू निकाल देंगे कितना हो जाएगा 2000 बट्टे 40 गुना 100, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 4 से भाग लगाएंगे, यानी कितना आ गया 5000, यही आंसर हो गया। क्लियर है। फिर से एक बार समझते हैं। टोटल 100 मान लिया है, उसमें से 10% वोट नहीं डालता है। ठीक है, तो 10 को वोट नहीं डाला। ठीक है, क्योंकि 100 का 10% 10 होता है, 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि आसान रहता है, उसका 10% 10 हुआ, 20% 20 हो जाएगा, 50% 50 हो जाएगा।
ठीक है। अब देखिए शेष वोट कितना बच गया, 90 वोट, ठीक है। अब कह रहा है इसमें से भी 11.1/9% वोट जो है अवैध किया गया, यानी 1/9 से भाग लगा दिया, कितना आ गया, 10 को वोट। क्लियर है। देखिए टोटल वोट कितना का हो गया, 10 और 10 20, यानी 100 में से 20 घटा लेंगे कितना बचेगा, 80 बचेगा, यानी 80 वोट जो है वो वैध वोट है। क्लियर है। अब कह रहा उसमें से एगो को 75% मिला है, यानी 80 का 75% निकाल दिए, 60 आ गया। तो एगो को 60 मिला है, तो दूसर का कितना मिला होगा, 20 वोट मिला होगा, क्योंकि वैध वोट तो 80 ही था। ठीक है। यहाँ देखिए 2000 वोट से जीत जाता है, यहाँ कितना से जीत रहा है, 40 से, यानी 40 का वैल्यू 2000 है, तो 100 का वैल्यू निकाल दिए, कितना आ गया, 5000। क्लियर है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों वीडियो खूब अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अब मतदाता से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं सभी को आसानी से बना सकते हैं कम समय में। ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं फेल और पास वाले प्रश्न पर। ठीक है। क्वेश्चन है, एक छात्र 25% अंक लाता है और 210 अंकों से क्या होता है, फेल हो जाता है। 25% लाता है लेकिन 210 अंकों से फेल हो जाता है। अब देखिए कह रहा है लेकिन अगर 55% अंक लाए तो 240 अंक ज्यादा आते हैं, तो 5% निकाले। ठीक है। बहुत ही जबरदस्त तरीका बताएंगे, ऐसे आपको समझ में आएगा 100%। ठीक है। तो देखिए कह रहा है 25% अंक लाता है, 25% अंक लाता है। ठीक है। अब फेल हो जाता है 210 अंकों से, तो देखिए फेल हो गया है 210 अंकों से। ठीक है। यानी 210 अंक कम आया होगा तभी तो फेल हो गया, इसके लिए हम यहाँ माइनस लगा देते हैं। ठीक है, समझने के लिए, क्योंकि कम लाया। क्लियर है। अब देखिए क्या कर रहा है, लेकिन 55% अंक लाएगा, तो देखिए 55%, तो उसको 240 अंक ज्यादा आता है। ठीक है। तो 240 अंक जो है ज्यादा आता है, यानी प्लस ले लेते हैं। ठीक है। अब देखिए फिर से बार समझते हैं, प्रतिशत अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है, माइनस इसलिए लगाएं क्योंकि कम आया है 210 नंबर। ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, 55% अंक लाए तो 240 अंक ज्यादा आता है, तो 55% लाएगा तो 240 अंक जो है ज्यादा आता है। क्लियर है। अब देखिए क्या करना है, इधर वाला जो है हमेशा अंतर लेना है, हमेशा अंतर लेना है इसका। ठीक है, अंतर। क्लियर है। इधर हमेशा अंतर लेना है। ठीक है। तो देखिए इधर अंतर कितना का हो जाएगा, दोनों में 30% का। क्लियर है। अब देखिए और इधर 210 अंक कम लाया, यहाँ 240 अंक ज्यादा है। ठीक है। जब कम ज्यादा रहेगा तो जोड़ देना है। ठीक है। अगर समान रहेगा, ज्यादा ही हो गया दोनों में, तो घटा लेंगे। ये बात क्लियर है। तो देखिए दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 450 हो गया। क्लियर है। तो 30% का वैल्यू 450 है, तो 100% का निकाल दीजिए। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 450/30 गुना 100। क्लियर है। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 3 से भाग लगाएंगे तो ये कितना आ गया, 1500 अंक, यानी टोटल अंक पता कर लिए कितना है, 1500 है। क्लियर है। अब देखिए क्या कर रहा है, 5% निकालना है। ठीक है। तो पास मार्क्स पहले निकाल लेते हैं। पास मार्क्स कितना हो जाएगा, देखिए कह रहा है 25% अंक लाया है, तो टोटल कितना निकालना है, 1500 ना। तो इस 1500 का 25%, तो 25 बट्टा में 100% के लिए। क्लियर है ये बात। अब कह रहा है देखिए 210 अंकों से वो फेल कर गया है, इतना तो लाया लेकिन 210 अंक से फेल हो गया है, तो पास कब करेगा, जब इसको जोड़ देंगे, तो प्लस 210। क्लियर है ये बात। अब देखिए 2 0 से 2 0 कट गया। ठीक है। 15 को 25 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 प्लस 210, यानी कितना आ गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 3। ये बात क्लियर है। पास मार्क्स कितना है, 585 है। क्लियर है। हमको प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 585 अब बट्टा में टोटल नंबर कितना है, 1500 है, तो बट्टा में 1500 और गुना प्रतिशत के लिए 100%। क्लियर है। अब देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, 15 से भाग लगा देंगे, कितना बार में कट जाएगा, 39 बार में, यानी पास मार्क्स कितना आ गया, 5%, 39%। क्लियर है।
बहुत ही जबरदस्त तरीका था। फिर से एक बार समझाते हैं। छात्र 25% अंक लाकर 210 अंक से फेल हो जाता है। 25% अंक लाया है और 210 अंकों से फेल हो गया है। क्लियर है। फिर कह रहा है अगर 55% अंक लाएगा तो 240 अंक ज्यादा आता है, यानी 55% लाएगा तो 240। अब देखिए इधर जो है हमेशा अंतर लेना है। ठीक है, तो देखिए अंतर कितना का है, 30 का है। तो इसे 30% का वैल्यू इधर समझिए। देखिए जब एगो में फेल हो जाएगा, एगो में ज्यादा लाएगा, यानी एगो में कम लाया है, एगो में ज्यादा लाया है, तो जोड़ देंगे। चिन्ह जब सामान्य हो जाएगा, जब दोनों में ज्यादा लाएगा तो क्या करेंगे, घटा लेंगे। बात क्लियर है। तो यहाँ दोनों को जोड़ दिए, कितना गया 450। ठीक है, तो 100% का निकाल दिया, यानी कितना नंबर आ गया 1500। टोटल नंबर पता कर लिए, कितना का था 1500 का था। क्लियर है। अब उसको पास मार्क्स कितना चाहिए, तो देखिए 1500 का 25% निकाल दिए। ठीक है, 25 बट्टा में 100 और 210 अंक से फेल हो जाता है तो जोड़ दिए इसमें, तभी तो पास करेगा। पास मार्क्स पता चलेगा इसका कितना गया 585। हमको पास प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत के लिए 585 या बट्टा में टोटल नंबर, तो टोटल कितना निकाले थे 1500, तो बट्टा में 1500, प्रतिशत के लिए 100% से गुना, तो कितना गया 39%। क्लियर है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक छात्र को एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त हुए और वह 6 अंकों से असफल हो गया, तथा दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त हुए, उसे उत्तीर्णांक से 6 अंक अधिक प्राप्त हुए, तो अधिकतम अंक क्या है। ठीक है, तो देखिए 30% अंक लाया है और फेल हो गया 6 अंक से। ठीक है, फेल कितना नंबर से हो गया 6 अंक से। 30% लाया है और 6 अंकों से फेल हो गया। बात क्लियर है। अब कह रहा है देखिए दूसरा को 40% अंक लाया, 40% अंक लाया है, लेकिन उत्तीर्णांक से 6 अंक ज्यादा है। 6 अंक क्या है, ज्यादा है उत्तीर्णांक से। ये बात क्लियर है। तो देखिए अभी जस्ट बताया है, इधर जो हमेशा अंतर लेना है, तो दोनों का अंतर कितना का हो जाएगा 10% का। क्लियर है। इधर देखिए 6 अंक से असफल हो गया, यानी कम लाया था 6 अंक, इधर 6 अंक ज्यादा हो गया, तो दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। जब कम और ज्यादा रहे तो जोड़ देना है, जब समान रहे, ठीक है, अगर ज्यादा ही रहेगा तो घटा लेंगे। बात क्लियर है। तो देखिए 10% का वैल्यू 12 आ गया, तो हमको 100% निकालना है, तो एक जीरो इधर भी लगा दीजिए, तो 100% बराबर ये कितना हो जाएगा 120। यही आंसर हो गया। क्लियर है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रतियोगी को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 5 अंकों से असफल हो जाता है, जबकि दूसरे प्रतियोगी को 40% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 10 अंक अधिक प्राप्त होते हैं, तो उत्तीर्णांक क्या है, यानी पास मार्क्स निकालना है इसमें। ठीक है, तो देखिए 30% नंबर लाया है, ठीक है, और फेल हो गया कितना 5 अंक से फेल हो गया। बात क्लियर है। ठीक है, ये माइनस लगा देते हैं ताकि कम आया है, समझ में आसानी से आए। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, 40% अंक लाया है, ये 40% अंक लाया है और 10 अंक जो है ज्यादा ले आया। ठीक है, 10 अंक अधिक प्राप्त होता है। ये बात क्लियर है। तो देखिए इधर ही दोनों का अंतर लेना है, तो अंतर कितना का है 10% का, यानी इस 10% का वैल्यू कितना हो जाएगा 15। बात क्लियर है। तो 100% का पहले निकाल लेते हैं टोटल नंबर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एक जीरो लगा देते हैं इस पर, यानी 100% का मान कितना गया 150। क्लियर है बात। अब देखिए उसको पास मार्क्स लाना है। ठीक है, तो पास मार्क्स कितना हो जाएगा 150 का 30%, 30 बट्टा में 100, लेकिन 5 अंक से क्या हुआ फेल कर गया था, तो पास मार्क्स के लिए 5 अंक उसको चाहिए, तो 5 अंक इसमें जोड़ देते हैं। क्लियर है बात। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इधर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 + 5 बराबर 50। यही आंसर हो गया। क्लियर है, यानी पास मार्क्स कितना है 50 नंबर है। क्लियर है। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए 30% अंक लाया है, अब 5 अंक से फेल हो जाता है, यानी असफल हो जाता है। ठीक है, और दूसर का जो है 40% नंबर लाया और 10 अंक जो है ज्यादा लाया। क्लियर है। तो देखिए इधर अंतर लेना है, तो 10% का मान 15 है, तो 100% टोटले निकाल लिए, कितना आ गया 150 आ गया। बात क्लियर है।
तो पास मार्क्स निकालना था, तो टोटल का 30% लाया था, ठीक है, और 5 अंक से फेल कर गया था, तो 5 अंक दे दिए, इसको जोड़ दिए, तो पास मार्क्स पता चल गया कितना है, 50 है। क्लियर है। अब कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। फेल पास वाले जितने भी प्रश्न हैं उसको आसानी से बना सकते हैं सेकेंडों में, ठीक है। किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि तथा हर में 20% की कमी करने पर परिणामी भिन्न 4/5 प्राप्त होते हैं, तो मूल भिन्न क्या है, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त ट्रिक बताएंगे जिससे आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए पहले देखिए, एक भिन्न मान लेते हैं x/y है, ठीक है। अब देखिए कह रहा अंश, ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर, ठीक है। तो कह रहा इसमें 20% वृद्धि कर देता है। 20% वृद्धि का मतलब क्या है, 120% हो जाएगा, ये बात क्लियर है। अब हर में कह रहा 20% कमी कर दिया, यानी 80% हो जाएगा, क्लियर है। अब ये कमी करने के बाद भिन्न कितना प्राप्त हुआ है, 4/5, क्लियर है। अब देखिए यहाँ प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। अब 20 से भाग लगाएंगे तो 20 को 6 से गुना करेंगे तो 120 होता है, 20 चौक 80 होता है, ये बात क्लियर है। अब 2 से भाग लगाएंगे तो 2 दूनी 4 और ये 2 तिया 6 हो जाएगा, क्लियर है। तो देखिए कितना आ गया, 3x/2y बराबर 4/5, क्लियर है। अब देखिए इसको क्रॉस गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 तिया 15x बराबर 8y, क्लियर है। तो x/y कितना आ जाएगा, 8/15, यही आंसर हो गया, क्लियर है। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए भिन्न x/y मान लिया, तो कह रहा 20% वृद्धि कर दिया अंश में, तो वृद्धि कर दिए, कमी कर दिए 20% हर में, तो 4/5 प्राप्त होता है। यहाँ से x/y यानी मूल भिन्न निकालिए, कितना आ गया, 8/15, क्लियर है। अब देखिए, अब जो मैजिकल कॉन्सेप्ट है क्या है, देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, ये जो दिया रहेगा भिन्न मान अंतिम परिणामी जैसे 4/5 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा था, अंश में 20% वृद्धि करने के लिए और हर में 20% की कमी करने के लिए, ठीक है। तो जस्ट इसका उल्टा कर देना है, यानी हर में, अंश में कह रहा था 20% बढ़ाने के लिए, तो हर में 20% बढ़ा देंगे तो 120% हो जाएगा, क्लियर है। और कह रहा था हर में 20% कमी करने के लिए, तो उसका अंश में 20% कमी कर देंगे, बस इसको उल्टा काम कर देना है, ठीक है। यही मैजिकल कॉन्सेप्ट है। तो देखिए 20 से भाग, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, ठीक है। 20 से भाग लगाएंगे तो 20 चौक 80, ये कितना हो जाएगा, 4, 2 से भाग लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कितना आ गया, 4 दूनी 8/15, यही आंसर हो गया, क्लियर है। मैजिकल कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। देखिए ये जो परिणामी भिन्न दिया रहेगा इसमें बस उल्टा काम कर देना है, ठीक है। तो परिणामी भिन्न 4/5 था, तो कह रहा था अंश में 20% बढ़ाने के लिए, तो हर में बढ़ा दिए हैं 20%। कह रहा था हर में 20% कमी करने के लिए, तो अंश में 20% कमी कर दिए हैं, तो कितना आ गया, 8/15, क्लियर है। चलिए 1-2 क्वेश्चन करते हैं ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाए, ठीक है। एक भिन्न का अंश 200% बढ़ा दिया जाए तथा हर 350% बढ़ा दिया जाए, तो 5/12 प्राप्त होता है, यानी बढ़ाने के बाद कितना प्राप्त होता है, 5/12। तो पूछ रहा वास्तविक भिन्न निकालने के लिए, ठीक है। तभी जस्ट बताया उल्टा काम करना है, यानी कह रहा है अंश में 200% बढ़ाना है तो हर में बढ़ा देंगे, ठीक है। 200% वृद्धि का मतलब क्या है, 100 में जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 300%, ठीक है। अब देखिए कह रहा है हर में 350% बढ़ा दिया, तो उसको अंश में बढ़ाएंगे, ठीक है। अंश में कितना हो जाएगा, 100 में जोड़ेंगे तो 450%, क्लियर है। ये कट गया, 0 से 0, 15 से भाग लगाएंगे तो 15 दूनी 30 होता है, 15 तिया 45। अब देखिए 5 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 15/, इसको 12 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। अब 3 से ये भी कट जाएगा, 5/8, यही आंसर हो गया। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत है, किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि की गई, बाद में बढ़े हुए मूल्य में 8% की कमी की गई, यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपया हो तो आरंभ मूल्य क्या था, ठीक है। देखिए सबसे पहले समझते हैं, जैसे 10% वृद्धि, 10% वृद्धि का मतलब क्या होता था, तो 10 और प्रतिशत के लिए बट्टा में 100, क्लियर। तो ये 0 से 0 कट गया, यानी कितना आ गया था, 1/10।
अब वृद्धि कहता था तो ऊपर वाला में जोड़ देते और कमी कहता तो घटा लेते थे। ठीक है, वृद्धि कहता तो ऊपर में जोड़ देते थे, कितना हो जाता 11/10। ये बात क्लियर है। 10% वृद्धि का मतलब क्या है 11/10। ठीक है, अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 100 में 10 जोड़ देते यानी कितना हो जाता 110%। तो 110 बट्टा में 100, 0 से 0 कट गया, कितना गया 11/10। यहाँ से भी 11/10 आया और ऐसे निकाले फिर भी 11/10 आया। ये बात क्लियर है। तो उसी प्रकार देखिए क्या कर रहा है, R प्रतिशत की वृद्धि किया गया, 100 में R जोड़ देंगे। ठीक है, तो 100 प्लस R, अब प्रतिशत के लिए बट्टा में 100, तो बट्टा में 100। ये बात क्लियर है। अब देखिए फिर कह रहा है बाद में बढ़े हुए मूल्य में R% की कमी की गई। अब समझते हैं ये R% वृद्धि था, R% वृद्धि, R% वृद्धि का मतलब ये है, और R% कमी का मतलब क्या होगा, कमी का मतलब हो जाएगा 100 में से R घटाएंगे और बट्टा में 100। ये बात क्लियर है। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, इसका अंतिम मूल्य कितना दिया हुआ है 1 रुपया है। इसका अंतिम मूल्य 1 रुपया है। ठीक है, तो पूछ रहा है प्रारंभिक मूल्य, यानी पीछे वाला पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना, ये जो मान दिया हुआ है इसको उलट के गुना कर देंगे तो मूल्य पता चल जाएगा। ये बात क्लियर है। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए अंतिम मूल्य इसका दिया हुआ था 1 रुपया है और पूछ रहा था आरंभ वाला मूल्य, यानी पीछे वाला मूल्य, आरंभ शुरुआत वाला। तो देखिए एक था, बस कुछ नहीं करना, इसको उलट के गुना कर देना है, यानी 100 प्लस R बट्टा में 100 था, तो आरंभ वाला निकाला है तो कितना हो जाएगा 100 बट्टे 100 प्लस R। ये बात क्लियर हो गया। ठीक है, फिर कमी वाला को भी गुना कर दीजिए, तो 100 बट्टा में 100 माइनस R। ठीक है, अब देखिए ऊपर दोनों को गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10,000। क्लियर। अब देखिए एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, A² माइनस B² बराबर क्या होता है, एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं, यानी A प्लस B इंटू A माइनस B। ठीक है, यही होता है। तो देखिए उसी फॉर्म में एक बार जोड़ दिया है 100 प्लस R, एक बार घटाया हुआ 100 माइनस R, तो हम इसको लिख सकते हैं A² माइनस B² के रूप में, यानी 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000। अब माइनस, अब इस B के जगह पर R है इसमें, तो R का स्क्वायर कर देंगे, यही आंसर हो गया। क्लियर है। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए यदि का मतलब है 100 प्लस R बट्टा में 100, बट्टा में 100 क्यों, प्रतिशत के लिए। ठीक है, कमी का मतलब ये है। अब देखिए इसका अंतिम मूल्य 1 रुपया है, आरंभ वाला मूल्य पूछेगा तो प्रतिशत मान जो दिया रहेगा उसको उलट के गुना करना है। जैसे 1 रुपया था और अगर ये मान दिया रहा था 10% वृद्धि या कमी, तो उसको 11/10 से नहीं बल्कि 10/11 से गुना करते, तब आरंभ वाला मूल्य पता चल जाता। ठीक है, तो देखिए 1 रुपया था अंतिम मूल्य, इसको उलट के गुना कर दिए हैं, 100 को 100 से गुना करेंगे तो 10,000 आएगा। क्लियर है। और जानते हैं A² माइनस B² बराबर क्या होता है, A प्लस B इंटू A माइनस B होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें A के जगह पर 100 था, 100 का स्क्वायर किए 10,000, अब B के जगह पे R है तो माइनस R²। क्लियर है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। सुबोध ने अपनी मासिक आय का 30% खाद्य सामग्री पर, बाकी में से 40% परिवहन तथा मकान के किराए पर और शेष बचे का आधा अन्य घरेलू खर्चे पर खर्च किया। यदि वह प्रति वर्ष 46,368 रुपया बचाता है तो उसकी मासिक आय कितनी है। देखिए वार्षिक बचत दिया हुआ है। ठीक है, पूरे साल का 46,368 रुपया है। अगर हम इसको 12 से भाग लगाएंगे तब मासिक आय पता चल जाएगा। बात क्लियर। मासिक आय मान लेते हैं। ठीक है, X रुपया था। क्लियर है, मासिक आय कितना था X रुपया। जब ही शेष वाला क्या कर रहा है 30% खर्चा कर दिया खाद्य पर, तो बचा कितना 30%, यानी 70 बट्टा में 100% के लिए। फिर कह रहा है 40% जो है परिवहन तथा मकान किराया पर खर्चा किया है, तो 60, 100 में से 40 घटा लेंगे, बट्टा में 100। अब कह रहा है शेष बचे का आधा अन्य घरेलू खर्चे पर खर्च कर दिया। ठीक है, तो आधे बचा होगा 1/2। अब इतना बचा होगा, ये मंथली है मासिक बचत, लेकिन यहाँ प्रति वर्ष बचत दिया हुआ है, तो इसको मासिक बचत में कन्वर्ट करेंगे, ये कितना हो जाएगा 46,368 रुपया।
इसमें 12 से भाग लगा देंगे तो ये मासिक पता चल जाएगा। बात क्लियर है। यहाँ से x का मान निकाल लीजिएगा, वही क्या होगा, उसकी मासिक आय हो जाएगा। क्लियर है। 400 रुपया आएगा। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो x का मान कितना आ जाएगा, 18,400 रुपया। क्लियर है। व्यक्ति अपनी आय का 25% मकान के किराए पर, 35% खाने पर और शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। यदि अब उसके पास 5,280 रुपया बचे हो तो उसकी आय निकालें। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या कर रहा है, 25% मकान के किराया पर और 35% खाने पर खर्चा किया है। ठीक है, लेकिन इसमें शेष का चर्चा कहीं नहीं किया हुआ, यानी 25% ये था मकान किराया पर प्लस अब 35% खाना पर खर्चा किया है। कुल मिला के खर्चा कितना हो गया, 60%। ठीक है, तो देखिए पूछ रहा है क्या, उसकी मासिक आय निकालना है ना, तो मासिक आय x मान लेते हैं, उसमें से 60% खर्चा कर चुका है तो 40%, तो 40 बट्टा में 100 का 40% परिवहन पर खर्चा कर दिया, कितना बचा 60%, तो 60 बट्टा में 100 बराबर। अब बचत कितना है उसके पास, 5,280 रुपया, 5,280 रुपया। क्लियर है। यहाँ से x का मान निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 22,000 रुपया। यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। यानी उसके जो है मासिक आय कितना होगा, 22,000 रुपया। यहाँ से कैलकुलेशन कीजिएगा तो 22,000 रुपया आ जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए कि आज की क्लास आपको कैसा लगा।